हेलो अनिकेत। कॉन्ग्रेचुलेशन 2024 में इतने बढ़िया रैंक लाने के लिए। तो कैसे हो बताओ। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। तो अभी तो अच्छे हो सर। बहुत गर्मी भी पड़ रहा है सर। ये- अभी फ्री अभी इंदौर में सिलेक्शन हुआ है तो सर वही थोड़ा मतलब खुशी का माहौल है घर पे। तो ठीक है, यही तुम्हारा सर। बेसिकली क्या रैंक आया था और कहाँ पे सिलेक्शन हुआ है एक बार बताओ। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा गेट एक्सेल में मतलब लाइफ साइंस में रैंक आया था 13। गेट बीटी में आया था 72 और जैम में आया था 59 रैंक। एंड मेरा जीजीबीडी भी क्वालिफाइड था KIFI के लिए। तो अभी कौन सा इंस्टीट्यूशन डिसाइड कर जाओगे। सर फर्स्ट मुझे मिला था IIT खड़गपुर में एमटेक एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से। और उसके बाद मुझे मिला IIT इंदौर में MSc बायोटेक्नोलॉजी। तो फाइनली मैं उसको चूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो बढ़िया है। तो अभी जो तुम्हारा कोर्स जो है वो 4 साल की तुमने बीटेक किया है, राइट। नहीं सर, मैंने BSc एग्रीकल्चर किया है। बीएससी एग्रीकल्चर, अच्छा बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल में तो तुम्हारा डायरेक्ट एडमिशन हो गया था आईआईटी खड़गपुर में एमटेक में। यस सर, यस सर, क्योंकि 4 साल को हम लोग एलिजिबल करते तो मेरा 4 ईयर BSc तक हो गया था। तो तुमने आईआईटी खड़गपुर मिलने के बाद भी अभी आईआईटी इंदौर जा रहे हो, क्या क्या सोच कर जा रहे हो, क्यों आईआईटी खड़गपुर छोड़ दिया। सर मेरा उसमें एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी था तो मेरा मतलब थोड़ा प्लांट साइंस में थोड़ा मेरा जो प्रॉब्लम होता है तो इसमें सर तो उसको शिफ्ट करने के लिए जनरल बायोटेक्नोलॉजी में आने के लिए मुझे शिफ्ट करना पड़ा IIT इंदौर में। और कुछ सीनियर से बात भी हो तो IIT इंदौर में लैब बहुत अच्छा है तो सर लोग बोले थे तो इसलिए मैं उसको शिफ्ट कर रहा हूँ। बढ़िया है। तो फ्यूचर प्लान क्या है इसके बाद। सर फ्यूचर प्लान तो अभी तो उतना दूर का नहीं सोचे है सर। पर मुझे बायो इन्फॉर्मेटिक्स में थोड़ा मतलब पूरा पढ़ना है, थोड़ा सब्जेक्ट में पढ़ना है तो उसको एक गोल समझ के मैं आगे जा रहा हूँ। तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट है तो उसको सोच रहा हूँ अभी। बढ़िया है। तो बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा दिक्कत होता है प्रिपरेशन के टाइम, मतलब तुमने जो रैंक लाया तुम्हें पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एक साथ, यस सर। तो किस तरीके से हैंडल किया इन सबको। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा 3 साल पहले ही छूट गया था तो उसमें एक फ्लैग आ गया था कि कब कैसे करना है। बायोलॉजी तो थोड़ा टच में था क्योंकि मेरे कोर्स में है तो उसको उसको बायोलॉजी आ जाता है, पर मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा था कि लास्ट 3-4 महीने मुझे कवर करना था। तो मैंने फर्स्ट कुछ यूट्यूब वीडियो से आने पर कुछ यूट्यूब वीडियो से इसमें दिया हुआ है कि मतलब कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उसको मैंने टैली कर लिया था और लिख रखा था कि मुझे ये मेजर चैप्टर्स है, इसमें मुझे फोकस करना है फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो इसमें अगर 3-4 क्वेश्चन बन जाएगा तो सही है। तो उस पर मैंने करके गया था तो उससे क्वेश्चन आ गया लकीली तो उससे मेरा हो गया। तो जब मेन होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई इन डेप्थ उतना नहीं पढ़ना होता है। तो बायोटेक स्टूडेंट्स के लिए तो एक अगर अच्छे कोई टैली कर लेगा तो कोई भी कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो ये जो हार्डल्स है ये उधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे ज्यादा तो ये मेरे परेशान साथ क्या किया था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। सर मैथ्स किया था मुझे क्योंकि मैथ्स मेरा मतलब उस टाइम भी 11 12 थोड़ा वीक ही था सही बोल रहे थे तो मैथ्स में थोड़ा दिक्कत हुआ था मुझे कॉप अप करने के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री क्योंकि मेरा नीट एस्पिरेंट था तो नीट के लिए पढ़ रहा था तो बट मैथ मेरा एकदम डिजस्ट हो गया था तो मैथ मैथ्स मतलब वो किया है, प्रॉब्लमेटिक हुआ है। और कितने घंटे स्टडी करते थे। सर मेरा मतलब फिक्स नहीं था, मेरे स्टार्टिंग से जब मैं स्टार्ट किया था ट्यूशन तो 2 घंटे का स्टार्ट था इसमें कि थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। उसके बाद 3 घंटा 4 घंटा मेरा ग्रेजुअली बढ़ता गया और लास्ट तक 8-9 घंटे का अचीव हो गया था क्योंकि मेरा डिविजन रहता कि मेरा सुबह का 3 घंटा पढ़ूंगा, दोपहर का 3 घंटा मेरा प्रैक्टिस में जाएगा और शाम में रिविजन करूंगा। तो ऐसे मेरा साइकिल चलता था। तो स्टार्टिंग में तो जस्ट कॉन्सेप्ट बिल्ड करना होता है 2 घंटे 2 घंटे करके और लास्ट में जाके जो रिविजन करना होता है 9 घंटे तक हो जाते हैं मेरा। तो यही से मेरा स्टडी टाइम था। और ये जो प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ये कब से किया था, मतलब कौन सी ईयर से स्टार्ट किया था। सर मैंने थर्ड ईयर से लास्ट से स्टार्ट किया, मैं 6 सेमेस्टर स्टार्ट किया था। तो मुझे उतना पहले पता नहीं था तो मेरा एक सीनियर भी है तो उसका भी गेट 13 रैंक आया था एक्सेल में पिछले ईयर, सोम शुक्र सर है। तो उससे मुझे बात हुआ था तो सर से मतलब उससे जानने के बाद 6 सेमेस्टर में स्टार्ट किया था पढ़ना। तो 6 7 8 तो करीब 1 साल का मेरा गैप, मतलब 1 साल का मेरा प्रोडक्शन टाइम था। बढ़िया है, बढ़िया है। तो अभी ये जो जाननी था ये जो एक साल में तो काफी टाइम तो बायोटेक की बच्चों को मैं देखता हूँ कुछ टाइम करने के बाद छोड़ देता है क्योंकि मेरे से नहीं बन रहा है फिजिक्स, मेरे से नहीं बन रहा है मैथ्स। मेजोरिटी बच्चों को ये दिक्कत होता है। तो उन टाइम में उसको क्या करना चाहिए जिससे वो बने रहे प्रिपरेशन में। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो एक बोलना है कि अगर फेलियर भी सामने आ रहा है तो उसको भी सेलिब्रेट करें। तो बिकॉज फेलियर नहीं आएगा तो ऐसा सक्सेस का मजा तो नहीं आएगा ना कभी।
तो इफ कभी आपका नंबर कम आ रहा है, कभी कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको एक मैं करता था कि उसको मतलब एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है तो 3 दिन का टाइम देता था कि तुम्हें 3 दिन में इसको एक बार जो रगड़ के पढ़ना है। 3 दिन के बाद जो सब्जेक्ट मेरा बाहर आएगा एकदम फ्रेश होके आएगा कि मतलब पूरा प्रिपेयर है, कभी मैं नहीं हटेगा। तो वही मुझे लगता है कभी अगर हर्डल्स आ रहा है तो उसको फेस करना चाहिए, नहीं कि बैठ जाना चाहिए कि मुझे नहीं नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। तो उसको फेस करना चाहिए, जब तक फिर हार नहीं मान, तब तक कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं हो तब तक तो फेस करना ही उसको। तो उससे तो हो जाएगा, मतलब हार नहीं मानने के लिए एक मैराथन रेस है, स्प्रिंट नहीं है। और तुम्हारे वही बारे सर। में बताओ, तुम बेसिकली कहाँ से अभी कंप्लीट कर रहे हो डिग्री, और तुम कहाँ से हो? ओके सर, मैं अभी करंटली फोर्थ ईयर बीएससी स्टूडेंट हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। तो सर मैं अभी बिहार में हूँ, समस्तीपुर में। सर मैं लास्ट ईयर चल रहा है, कुछ दिन बाकी है मेरा डिग्री में। तो एग्रीकल्चर क्यों सिलेक्ट किया, एग्रीकल्चर बीएससी में? अ, सर जब मैं 12 में था तो नीट के बाद एक ही ऑप्शन बचता था हम लोगों के लिए, तो मुझे उतना पता नहीं था उस टाइम सराउंडिंग में। तो एक ही ऑप्शन बचता था कि एग्रीकल्चर पढ़ लो, क्योंकि आईसीएस दिया तो रैंक अच्छा आया था, तो उसको चूज कर लिए थे, एग्रीकल्चर बढ़िया को। बढ़िया। और इनफैक्ट जैम के बारे में बहुत बच्चे को पता नहीं है। बहुत लोगों को लगता है बीएससी जाएंगे तो एक ही ऑप्शन है, बट जैम एक ऑप्शन है वापस आईआईटी जाने यस। का। बहुत बच्चों को यस क्लास सर। 12 में पता ही नहीं है। एक अच्छी बात है। तो अभी तो सिलेक्शन हो गया, तो घर वालों का क्या रिएक्शन है? सर पापा भी बहुत खुश है, मम्मी भी बहुत खुश है, क्योंकि अभी बोल सकते हैं सबको कि आईआईटीएन है, तो इसमें सर एक तो प्राउड मोमेंट मेरा भी है, पापा मम्मी का भी है। तो सर ये बहुत लोग मतलब जो रिलेटिव कुछ है जो मतलब बोलते थे पहले, तो उन लोग का शांत हो गया। तो सर माहौल अच्छा है सर, मतलब प्राउड मोमेंट का माहौल है। बिल्कुल बिल्कुल, खुशी तो आती है। इसके बाद क्या प्लान है, पीएचडी करोगे या आईआईटी से प्लेसमेंट? सर मेरा तो मतलब रिसर्च का ही मन है, पीएचडी करने का। तो जैसे अभी आईआईटी में जाने के बाद और अपॉर्चुनिटीज को पता चलेगा मुझको कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और है। तो उस टाइम से और भी सोचेंगे कि कहाँ करना है, पीएचडी नहीं करना है। तो अभी तो मतलब रिसर्च का ही मन है। बिल्कुल बिल्कुल, रिसर्च ही करना चाहिए। अभी तो बहुत बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते। आईआईटी जाने के बाद सोचता है जो उसको क्या करना चाहिए, और रिसर्च एक्सप्लोजर को देखकर ये सही डिसीजन है। और ये जो यस। बायोटेक के लिए, और एक बात, ये जो नोट्स बनाते थे, नोट्स किस तरीके से बनाते थे? ओके सर। सर नोट्स के लिए पहले मैं सजेशन करूंगा कि जो भी कोई वीडियो देख रहा है या फिर बुक से पढ़ रहा है, तो एक राफ नोट पहले बना लो। उसके बाद तुमको जो लगता है कि ये पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको अगर तुम कर सकते हो तो मार्कर पेन से तो हाईलाइट कर दो, या फिर उसको फ्रेश कर सकते हो चाहो तो। मतलब ओवर टाइम हेक्टिक हो जाता है, पर हाईलाइट करना कि मुझे ये की पॉइंट्स है इस जगह का, मतलब इसके बाद इसको ग्रेजुअली करना है। तो ऐसे ही सब हो जाता है, मतलब पहले जो भी पढ़ रहा हो तो उसको सबको नोट कर लो, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ना है नहीं छोड़ना है। तो ऐसे हो जाता है सर। समझा समझा। तो सही है। और तुमने कुछ बुक पढ़ाई किया, मतलब कैसे, कुछ स्पेसिफिक बुक सजेस्ट करोगे बायोटेक स्टूडेंट्स के लिए? सर स्टैंडर्ड बुक्स जो होता है बायोकेमिस्ट्री के लिए लेनिन सर है, और माइक्रोबायोलॉजी के लिए माइक्रोबायोलॉजी के क्या था उसका नाम भूल गया इसका, एक टेक्निक्स के लिए विल्सन वॉकर है। तो ये सब बुक्स है, और भी कुछ मतलब जो मार्केट में चलता है बुक्स प्रैक्टिस के लिए, पथफंडे के बुक्स है। तो ये सब कुछ books है। और जैम की सॉल्यूशन तो मस्ट, उसको तो मतलब करना ही पड़ेगा। पीवाईक्यूज का हाँ कितने कितने बार किया? सर पीआईक्यू में 2-3 बार लगा था, क्योंकि मुझे क्वेश्चन का टाइप समझ में आ जाएगा। और जैसे यूट्यूब में आने के लिए बहुत जगह अवेलेबल है पीआईक्यू सॉल्यूशन करके। तो सर उससे मेरा अगर कुछ पीआईक्यू में तो डाउट हो रहा है तो उसके डाउट मेरा क्लियर भी हो जाता था। इवन केमिस्ट्री का सर आपके तो केमिस्ट्री का था, तो उसमें केमिस्ट्री डाउट्स क्लियर हो जाता था। कुछ मैम का बायोलॉजी का भी था, तो उससे एकदम पूरा क्लियर होता था पीआईक्यू। पीआईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, क्योंकि उससे क्वेश्चन का एकदम पैटर्न समझ में आता है कि कहाँ का क्वेश्चन आ रहा है ज्यादा। सही है सही है। तो अभी बायोटेक की जो ये रैंक का है, तो बायोटेक की तो सीट्स बहुत कम है। ठीक है, तुम्हारे जो ये सिलेक्शन हुआ है, कौन सी काउंसलिंग में सिलेक्शन हुआ है? मेरा सेकंड काउंसलिंग में हुआ है सर। सेकंड काउंसलिंग में। तो ये जो इतने टॉप रैंक लाने के बाद, ऐसे दूसरे सब्जेक्ट में शायद आईआईटी बॉम्बे या दिल्ली मिल जाते हैं इस रैंक में, बट बायोटेक में तो मतलब नहीं मिलता, इतने कम सीट्स हैं। तो बच्चों को तो बहुत ज्यादा होप छोड़ देता है। तो उनको क्या बोलना चाहोगे, जो इतने कम सीट होने के बाद भी वो कैसे, किस तरीके से प्रिपरेशन करे, और मोटिवेशन क्या रखे? क्योंकि जैम से सिर्फ आईआईटी नहीं मिलता है, जैम से और भी कॉलेजेस होता है, आईजर्स होता है, स्पेशली आईआईएससी होता है। तो और बहुत सारे इंस्टीट्यूट जैम का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है वो।
तो ऐसा नहीं है कि मुझे जैम के थोड़ा लोअर रैंक आया, मुझे आईआईटी नहीं मिला, मतलब कुछ नहीं है। तो उसमें अगर अच्छा इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो भी और भी अच्छा है। तो मुझे वही लगता है कि जस्ट आईआईटी मिल जाना ही मतलब वो सब नहीं है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वही डिमोटिवेट नहीं होना है। कभी अगर रैंक पीछे आ रहा हो तो ऐसा नहीं कि जस्ट मुझे काउंसलिंग नहीं करवाना है, कुछ नहीं करवाना है, ऐसा नहीं, क्योंकि लाख तो कब काम कर जैसे कोई नहीं बोल सकता। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो बहुत बढ़िया है। तो अच्छे से जीवन में आगे जाओ और सारे सपने पूरा थैंक करो, यू सर। अनिकेत। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर फॉर योर सपोर्ट।